हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। बिहारी आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है। और हम लोग सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का जो बहुत इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक होने जा रहा है आप लोगों का, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आती है, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रतियोगिता जो भी फेस करते हैं स्टूडेंट, प्रतियोगी कम्पिटिटिव एग्जाम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। ओके, तो असहयोग आंदोलन में हम देखते हैं कि पहले जो है बहुत सारे इस पर डिस्कशन डिबेट हुए और बहुत सारे जो हमारे लीडर थे, जो नेता थे, वो सहमत नहीं थे इससे। वो नहीं चाहते थे कि नहीं, असहयोग नहीं आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। लेकिन गांधी चाह रहे थे कि इसको स्टार्ट किया जाए। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि गांधी जी जैसे और मॉडरेट लीडर थे, जो कांग्रेस के अर्ली फेज, शुरुआती फेज के जो लीडर थे, वे ब्रिटिश के जस्टिस में, न्याय प्रियता में विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि 1909 में जब गांधी जी अफ्रीका में थे, हिंद स्वराज नामक बुक लिखा उन्होंने, उसमें मेंशन किया था कि जो ब्रिटिश का एम्पायर साम्राज्य है वो भारतीय के कोऑपरेशन से, सहयोग से ही चल रहा है। और अगर सहयोग करें, हम लोग सहयोग नहीं करें तो ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, चले जाएंगे। ओके, खैर अब यहाँ असहयोग हमने लिख दिया, नॉन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग होता है, नॉन मतलब असहयोग। तो असहयोग आंदोलन, इसमें 2 सेशन हुआ है ना, 2 सेशन हुआ, तब जाके जो है ये पारित हुआ था। 2 सेशन, पहला एक विशेष स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था कलकत्ता में, है ना। और दूसरा हुआ था जो रेगुलर होता था उससे नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, सब जानते हैं, है ना। तो वहां पे हुआ, तब जाके ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो है वो पारित हुआ। असहयोग आंदोलन तो हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से। हो सकता है मेरी आवाज स्पष्ट नहीं जाए तो रिपीट करके या आप लिख सकते हो। तो शुरुआत तो यहाँ पर अगस्त 1920 में जो है ये शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और असहयोग आंदोलन। ओके, और इसमें असहमत लोगों में थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे हमारे, वो असहमत थे, भाई नहीं ऐसा नहीं किया जाए। और उसके बाद आप देखेंगे एनी बेसेंट थी, मदन मोहन मालवीय थे, लाजपत राय भी थे, लेकिन बाद में लोग मान गए थे, मोतीलाल नेहरू जी भी थे, है ना। तो ये लोग जैसे, इसमें क्या था, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था, चीज थी, घटना थी, जो आप जानते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट में स्टार्ट जो हुआ, स्वदेशी मूवमेंट यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, बंगाल पार्टीशन, उसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यानी स्वदेशी माने अपने देश के गुड्स के सामान का यूज कीजिए और विदेशी गुड्स के सामान जो है उसका बायकॉट कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए। तो ये प्रोग्राम जो है आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने भी अडॉप्ट किया, है ना। तो गांधी जी अडॉप्ट किए, तो देखते हैं कि ये नॉन कोऑपरेशन में यानी असहयोग आंदोलन में भी, और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से बोलते हैं हिंदी में, उसमें भी गांधी जी ने इसको चलाया। यानी स्वदेशी यूज कीजिए, विदेशी का बायकॉट कीजिए, बायकॉट मतलब बहिष्कार कीजिए, है ना। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया भाई, कब, 1920 में। अब जैसे क्यों नहीं लोग चाह रहे थे कि भाई इसको शुरू किया जाए, असहयोग को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे इसमें था कि विदेशी कपड़े को जलाइए, है ना, उसको बर्बाद कीजिए, उसको जो है यूज नहीं करना है, होली जलाया जाए, कपड़ों को जलाया जाए, तो लोगों की बर्बादी है, क्योंकि तो खरीदा जा चुका है। जैसे कपड़े तो खरीदे गए थे ना, ब्रिटिश के से हमारे इंडियन लोगों ने खरीद लिया था, थोड़ा सा इस लेबर का मेहनत हुआ है, पैसा भी लगा हुआ है, तो क्यों बर्बाद किया जाए, कुछ लोग का मानना था ऐसा, थिंकिंग थी, सोच थी। लेकिन गांधी जी ने कही थी नहीं, इसका सबसे बेस्ट जो है यूज वही है कि इसको बर्बाद किया जाए, जलाया जाए। क्योंकि पावरफुल तो तभी है ना, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बना हुआ है ब्रिटिश का, जो हम पर यूज करता है वो उसी पैसा के दम पर हमको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए हमका एक्सप्लॉइटेशन करता है, शोषण करता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। अगस्त 1920 में, यानी अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 2 सेशन हुए, कांग्रेस के कलकत्ता और कहाँ, तो नागपुर में, दोनों मैंने लिख दिया है। सितंबर में हुआ फर्स्ट नागपुर में। अब आता है इसका 2 चीजें जो आती है, निगेटिव इम्पैक्ट और
पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, यानी सकारात्मक पक्ष क्या था। पॉजिटिव ये था कि लोगों में तो डर भय जो था ब्रिटिश के प्रति वो भाग रहा था, है ना। इसमें महिलाएं बहुत बड़ी मतलब संख्या में तो रही, लेकिन शामिल जरूर हुई। बाहर आई जब मतलब आंगन क्रॉस करके, उस समय तो पर्दा सिस्टम था, है ना। महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, गांधी जी ने उनको शामिल किया, कमल लोग भी शामिल हो रहे थे इसमें, है ना। और यहाँ पर महिलाएं जो है लिक्योर सब, एक वर्ड जो है यूज किया गया, लिक्योर मतलब क्या होता है, शराब, वाइन। महिलाएं जो है वो पिकेटिंग मतलब धरना देना, पिकेटिंग एक वर्ड है बुक में, मतलब धरना क्या बैठ जाना शराब की दुकान के सामने। इसमें ताड़ी भी शामिल किया गया था बाद में, पहले तो मेन में नहीं था, बाद में सब शामिल हुआ था। ताड़ी और शराब की दुकान पर बैठ जाती थी और पीने से रुकती थी, बेचने से रुकती थी, बंद दुकानें शॉप खोलने नहीं देती थी, ठीक है ना। और उसके बाद ये सब पॉजिटिव बता रहे हैं। हमारे जो लीडर थे, जैसे आप सुनते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय खुला, हिंदू विश्वविद्यालय सॉरी यूपी में। उसके बाद हम देखें जामिया इल्मिया इस्लामिया, जो भी ये सब तरह के जो कॉलेज स्कूल थे, स्कूल और कॉलेज दोनों ही हमारे नेशनलिस्ट और राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा खोला गया। कुछ लोग तो एज ए प्रोफेसर और टीचर उस पर काम भी करने लगे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। लोग और एक हम देखेंगे इनका 102 करोड़ से 57 यानी 102 करोड़ से 57 करोड़ जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ड्रॉप हो गया। इनकम किसका था, ब्रिटिश का, है ना। ये तो लिखे हुए हैं हमने, यहाँ देखेंगे ये ड्रॉप हो गया, यानी घट रही थी। और इस समय हमारे जो नेशनलिस्ट जो हमारे नेशन के राष्ट्रवाद के समर्थक, या फिर जो हमारे कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति से इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको मौका मिला कि भाई अपना गुड्स बेचे, है ना। और उनका खादी का डिमांड बढ़ गया, है ना। हमारे स्थानीय व्यापारियों को मौका मिला कमाने का, ह्यूज प्रॉफिट उन्होंने किया, अच्छा प्रॉफिट कमाया उन्होंने। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था। लोग जो है यूनाइट हुए इसमें, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया, मैंने एक हो गए, एकता बढ़ी इससे, है ना। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया हमारे यहाँ। देख रहे हैं कि 102 करोड़ 57 करोड़ आ गया। उनका कपड़ा का जो यहाँ पर सेल था वो गिर गया। बहुत सारे हमारे व्यापार जो कर इन्वॉल्व थे, व्यापारी ट्रेडर, उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम ब्रिटिश गुड्स नहीं बेचेंगे। लोगों ने बड़े कपड़े का होली जलाया। वकील जो है एडवोकेट, वो बायकॉट किए और कोर्ट का, ब्रिटिश कोर्ट का। हमारे स्टूडेंट जो थे वो विदेशी कपड़े, जूते पहनना, कलम ये सब यूज करना छोड़ दिए, नंगे पैर भी जाते थे। और हेड मास्टर, टीचर, वकील जो भी था ये थे, मतलब असहयोग करना था। तो ये लोग जो भी सरकारी जॉब में थे उन्होंने त्याग कर दिया, रिजाइन कर दिया, है ना। ये सब पॉजिटिव थे। अब निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ भाई इसमें, निगेटिव देखिएंगे कि ये जो हमारे पास तो उतने अपने कोर्ट नहीं थे, तो वकील जो है फिर से रिटर्न जाने लगे उसी कोर्ट में। हमारे पास अपने उतने स्कूल भी नहीं थे, तो फिर स्टूडेंट छात्र जो है वो फिर से उसी स्कूल कॉलेज में जाने लगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि खादी गुड्स जो था, खादी कपड़ा इतना महंगा था कि सब लोग जो पुअर पीपुल थे वो खरीद नहीं सकते ज़्यादा दिन तक, है ना। तो फिर से लोग फॉरेनर गुड्स चलने लगा। लेकिन ये सब निगेटिव था, है ना। और कहीं ना कहीं जो डिजाइन लोग किए थे, फिर से दोबारा उनको वही इंस्टीट्यूशन में, संस्थाएं जो ब्रिटिश का था उसमें जाकर उनको ज्वाइन करना पड़ा। ये सब निगेटिव था। लेकिन पॉजिटिव कहीं ना कहीं इससे, अगर हम इससे पता चल गया कि आप दोनों तरह से लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक आइडिया हमको मिल गया, एक अनुमान मिल गया कि हम लोग ज़्यादा दिन तक बायकॉट करें, इस तरह की चीज़ों को करें, तो ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य जो है यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। ओके, यानी हम लोग बायकॉट करें, इस तरह का सहयोग करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा दिन कर सके, तो ब्रिटिश में क्षमता, स्ट्रेंथ नहीं है कि हमारे यहाँ टिक जाए और हम पर एक्सप्लॉइटेशन करें, शोषण करें और ज़्यादा दिन तक हमको दबा कर रखें। एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही हो गए। अच्छा, एक कमेंट आया था, कोई शुभम सिंह है कि सर प्रिंट कल्चर पढ़ाइए। तो प्रिंट कल्चर इस अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, अभी जो सेकेंड टर्म एग्जाम जो आपको होने वाला है बोर्ड का, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहे हैं। प्रिंट कल्चर आपको पढ़ना है तो अगर नेक्स्ट सेशन में होगा या बाद में कभी हम पढ़ा देंगे आपको। ये चाइना से शुरुआत हुआ था, चाइना से ही प्रिंट कल्चर या मुद्रण प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो अभी फिलहाल जो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, असहयोग का
जो आपको हमने बताया दोनों ही शॉर्ट में। अगर किसी में कोई दिक्कत होता हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहारी आर्ट्स क्लासेज का है ना, ये थर्ड वीडियो है जो हमने आपको डाला है। वीडियो मतलब एक थर्ड अभी डल जाएगा। और आगे भी हम इस तरह से डालते रहेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक जो मेन है वो हम आपको बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आया आवाज़ जो तेज हो रहा है, फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप बार बार उसको सुनिएगा, लिखिएगा रिपीट करके, तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके। तो नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन 2 कॉन्वर्सेशन हुए थे नागपुर में और कलकत्ता में, तब जाके ये पारित हुए थे। और गांधी जी ने इसमें स्वदेशी मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। बैगाट मूवमेंट भी ये स्वदेशी आंदोलन चला था 1905-6 के बीच में, उससे इन्होंने अडेप्ट किया था। बाकी फिर हम बता दिए कि नॉन कॉपरेशन में फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब में इन्होंने शामिल किया था इस चीज़ को, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही तक। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।